ए जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा। आइए इसी बात को रखते हुए राष्ट्र के ही हित की हम बात करेंगे। MB न्यूज़ गोरखपुर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में काशी धाम से पधारे हुए आचार्य श्री भूपेंद्र नंद महाराज जी उपस्थित हैं। आइए आपसे वार्ता करते हैं हम कि राष्ट्र में आज जो सामाजिक जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ धर्म पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्र में आज जो धर्म को लेकर के किस प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं और क्या क्या आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। आइए आचार्य जी से बात करते हैं। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए जो देश में चल रहा है जी। ये हमारे हिसाब से एक राजनेताओं का पोकडंडा है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन पत्तियों का उद्धोध किया और रामचरितमानस की जो लास्ट समापन जो हुआ वह हृदय दह्यंत मानवाह शब्द से हुआ है। तो पहले उन्होंने कहा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। तो वर्णों में चतुर्वर्ण की स्थापना हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहले हम मानव बने। मानवता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम सामाजिक विकास नहीं कर सकते। और एक और वक्तव्य दिए हैं, कोई संचालन है संघ के, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है। गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका विभाजन मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। देखिए लोग, आज ब्राह्मणों के ही ऊपर सबकी ही दृष्टि है, सबकी ही नज़र है। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक विनम्रता है, ब्राह्मण एक साहस है और ब्राह्मण एक स्वाभिमान है। कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों में यह प्राकृतिक स्वभाव रहा है कि वह हमारे देश में किसी भी वर्ण का कोई संत हुआ है या योगी हुआ है, उसका आदर और सत्कार ब्राह्मण और सम्मान किया है। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आज जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो रहा है और संतों का अपमान हो रहा है, ये कहाँ तक न्यायोचित है? देखिए, हमने बताया ना एक राजनेताओं का अपना पोकडंडा है। देखिए, बिना धर्म पे रत होकर के शासन सत्ता जो है वो चलाई नहीं जा सकती है। शासन तो चलाना है तो धर्म पर आरूढ़ होना पड़ेगा। बिना धर्म के शासन नहीं चलेगी। और राम ने यही मर्यादा स्थापित किया, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य ऐसा था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई न द्वेष था न कोई राग था, सब अपने में मस्त थे। उस समय भी धर्म था, इसी प्रकार से था। ऐसा होता तो प्रभु श्री राम माता सेवरी के जूठे बैल नहीं खाते, निषाद रात तो गले नहीं लगाते। तो हम लोगों में तो ये तो हमने बताया नहीं, परंपरा ब्राह्मणों क्षत्रियों की हमेशा परंपरा रही है, किसी भी वह कुल का हो यदि संत है तो शिरोमणि का दर्जा दिया है, चाहे वो रैदास रहे हों, चाहे रहीम रहे हों, चाहे महर्षि वेदव्यास रहे हों, चाहे सूत जी रहे हैं, सबका सम्मान सनातन धर्म किया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हम सनातनी बने और आज सनातन धर्म में जो चतुर्वर्ण का विभाजन हुआ है, यह एक ये प्रकार से माला है ना, माला जब हम पिरोते हैं तो ये संपुट जो है, तो संपुट मान लीजिए ये ब्रह्म है, ये ब्राह्मण है और यह सबको समेटे हुए है। तो हम कहते हैं ब्राह्मण छत्र छाया है, सबको आशीर्वाद देता है विनम्र भाव से। और मैं ब्राह्मणों के लिए भी ये कहूँगा कि आप भी जो है अपने तप को, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, तो अपने तप को बढ़ावें। और हम तो यही कहेंगे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हमें भ्रांतियों में नहीं जीना है। हाँ, और समाज को लेकर के चलना है। क्योंकि देखिए, राष्ट्र में जो भारत जो है, जब तक भारत मतलब क्या है, भा माने भक्ति और रत माने लीन रहना, जो भक्ति में लीन है वही
का नाम भारतवर्ष है। तो भारत तो ऋषियों की भूमि रही है, मुनियों की भूमि रही है। तो जब तक हम ऋषियों और मुनियों के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। रामचरितमानस का ही ये अंश है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी पे पूरी महाभारत देखिए मचा हुआ है, ये कोहराम मचा हुआ है। ये अपना अपना विचार है सभी लोगों का, लेकिन उसमें स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द वहाँ पे स्पष्ट भी लिखा हुआ रामचरितमानस में कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। देखिए ढोल जो है, ढोल को हम दे दिया जाए और हम तो सुर न मालूम है उसमें कैसे बजाना है, क्या पीटना लगे तो ढोल बेवजह ढब ढब की आवाज़ आएगी। तो हम उस तरह से जो हमको तालबद्ध के तरीके से जो ज्ञान मिला है उस तरह से यदि हम बजाएंगे तो बड़ा तो दिव्य। देखिए जो नाद है, समझ रहे हैं, जो कोलाहल है, ये सब बिना संस्कार के नहीं हो सकते। तो संस्कार जरूरी है और ये सब संस्कार सिखाया गया। नारी को शिक्षा की आवश्यकता है। ताड़ना मतलब होता है शिक्षा, ताड़ना मतलब होना है देखना, परखना, परखिए उसको, देखिए उसको। तो हम जैसे बोलचाल भाषा में अपने ही अब शूद्र की बात करते हैं, कभी कभी हमारे ही बालक जब उदंड कार्य करने लगते हैं तो हम अपने ही पुत्र को बोल देते हैं अरे शूद्र का आचरण चल रहा है। तो शूद्र मतलब होता है आचरण से, हम अपने न की जाति, हम अपना आचरण व्यवस्थित करें, अपना आचरण शुद्ध रखें तो हम भी उसी को प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरी बात, ब्राह्मणों पे उंगली उठाना लोग बंद कर दें, क्योंकि संविधान तो पहले वो संविधान को देखें। संविधान आप पढ़ लिए, संविधान तो हटाइए, आरक्षण का मुद्दा आप आरक्षण खत्म करिए। है कि आज लोग जातिगत मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आरक्षण पे बात क्यों नहीं हम पूरे ये समाज से आरक्षण को ही हटा दें। जानते हैं ना, ये सब हमने बताया ना, ये सब राजनेताओं का एक धंधा है। यदि आरक्षण खत्म कर देंगे, जैसा कार्य करेगा, जैसे पूर्ववत हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो अगर ब्राह्मण का लड़का है नीच का कर्म करेगा तो वो नीच का हो जाएगा। हाँ, तो इसी पे बात करें ना देश में, तो इस पर बात नहीं करेंगे। उनको तो राजनीति गोटियां सेकनी है। हैं, तो मैं तो यही कहूँगा सभी जो भी राजनेता इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं वो अपना वक्तव्य इस तरह से न दें और किसी अच्छे संत के, या तो अपने गुरु के शरण में जाएं या तो अच्छे संत के शरण में जाएं तो उनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप काशी के वासी हैं, गोरक्ष नगरी में आप आए हुए हैं। हमारा गोरखपुर ये जो नगरी है गौतम बुद्ध और कबीर की ये नगरी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे विश्वनाथ जी के ये जो मतलब काशी प्रांत से आप क्या संदेश लेकर के आए हमारे राष्ट्र के लिए? देखिए, काशी से आया हूँ और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भगवान यदि परिवार चलाना हो, संसार चलाना हो तो भगवान भोलेनाथ से ही सीखने की आवश्यकता है। कि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं बैल पे बैठते हैं, लेकिन उनकी अर्धांगिनी पत्नी माँ पार्वती कि जो सवारी और सिंह पे बैठनी है, तो दोनों का सामंजस्य, ये दोनों के विरोधी हैं लेकिन सामंजस्य है बढ़िया। और गणेश भगवान का वाहन चूहा मूषक है और स्वयं भगवान शिव अपने गले में सर्प को लपेटे हुए हैं, तो ये दूसरे के भी विरोधाभास है। लेकिन शिव जैसा राज पे बैठने वाला, सत्ता पे बैठने वाला राजा होना चाहिए जो इस समाज को एक ही माले में पिरोहित करके चले। हर हर महादेव के इसी क्रम में इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और यह हमारी वार्ता आगे चलती रहेगी। इसी के साथ MB न्यूज़ गोरखपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।